हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं युवा अधिवक्ताओं के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो युवा अधिवक्ता होता है, जो जूनियर अधिवक्ता होता है, उसका कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। क्योंकि जब वो कोर्ट को ज्वाइन करता है, जब वो एडवोकेसी के इस फील्ड में उतरता है, तो 2-3 साल तक समझिए वो संघर्ष करता है, वो एडवोकेसी को सीखता है, वो पूरी प्रोसीजर को जानना चाहता है, सीखता है, सीनियर के अंडर में कार्य करता है। तो उसे किसी तरह की आमदनी नहीं होती है। और तो और होता यह है कि अपने पास से उसे खुद पैसे लगा करके बाई ऑटो या बाई बाइक के द्वारा या जो भी साधन हो उसके द्वारा जो है वो कोर्ट जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट आने जाने में भी खुद का अपना पैसा खर्च होता है, कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर युवा अधिवक्ता जो है सरवाइव नहीं कर पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतनी माथापच्ची को देखते हैं तो शुरुआत से ही छोड़ देते हैं। तो युवा अधिवक्ताओं की आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनको इन 2-3 सालों के जो संघर्ष के दिन होते हैं, जो कठिनाई वाले दिन होते हैं, जिसमें उनकी कोई सोर्स नहीं, इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है, कहीं से पैसे नहीं आते हैं, तो किस तरीके से इन 2-3 सालों में अपने को सरवाइव करे, किस तरीके से अपनी जो है अपनी जो कुछ ज़रूरत है उसको पूरा करे। तो इसके लिए आप जानते होंगे कि बहुत सारे स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जो स्पेशली युवा अधिवक्ताओं के लिए होते हैं, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए होते हैं, ताकि वो इन इन जो संघर्ष वाले दिन होते हैं उन दिनों में अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो डेली लाइफ है, उसको सही से गुजार सके, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि युवा अधिवक्ताओं की जो इन 2-3 सालों की परेशानी होती है, जो कठिनाई होती है, जो पैसे की किल्लत होती है, वो किस तरीके से और कहाँ से इसको जो है फुलफ़िल किया जा सकता है। तो आज के वीडियो इसी से संबंधित है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के नोटिस में, आज के इस वीडियो में क्या खास है युवा अधिवक्ताओं के लिए, युवा अधिवक्ता साथियों के लिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये नोटिस है और इस नोटिस के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, आपको बताऊंगा। और ये एक नोटिस जो है ये फॉर्म के बारे में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अदालतें होती हैं, जो हाई कोर्ट होता है, वहाँ पे ओथ कमिश्नर होते हैं। तो ओथ कमिश्नर का फॉर्म जो है हर साल आता है। और ये फॉर्म जो है हर साल आता है और आप जो है लगातार 3 साल तक, या यूँ कहें कि आप 3 बार तक जो है ओथ कमिश्नर के पद पे कार्य कर सकते हैं। यानी 3 टाइम्स ही आपको इस ओथ कमिश्नर के पद पे नियुक्ति दी जाएगी, इसके बाद से आपको नहीं दी जाएगी। तो ये जो ओथ कमिश्नर का फॉर्म है वो आया हुआ है, आपके लोअर कोर्ट्स में भी आता है, आपका उच्च न्यायालय में भी आता है। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद की। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस नोटिस में क्या है और ओथ कमिश्नर का फॉर्म की प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ओथ कमिश्नर जो है, जो भी अदालत में जो भी फाइल पेश की जाती है उसके पहले जो है ओथ कमिश्नर जो है उसको उसको जो है वो सर्टिफाइड करता है, वेरीफाइड करता है, उस पर अपना मुहर लगाता है, साइन करता है। यानी ओथ कमिश्नर से वेरीफाइड होकर, सर्टिफाइड होकर ही कॉपी जो है, जो फाइल होती है वो कोर्ट में जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि ओथ कमिश्नर की जो फॉर्म आई है उसके बारे में नोटिस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग advocates of this court for appointment as oath commissioner for the year 2022। यानी 2022 के लिए एडवोकेट जो हाई कोर्ट में हैं उनके लिए जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है ओथ कमिश्नर का। और इसका जो लास्ट डेट है वो है
7/10/2021, यानी 7/10/2021 तक इस फॉर्म को आप जो है भर करके सबमिट कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम द वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in, यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या बार एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन इलाहाबाद और अवध बार एसोसिएशन अवध एडवोकेट एसोसिएशन लखनऊ से इस फॉर्म को आप प्राप्त कर सकते हैं। द फॉलोइंग नॉर्म्स हैव बीन फिक्स्ड बाय हॉनरेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल ओथ कमिश्नर फॉर द ईयर 2022। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म के बारे में नोटिफिकेशन है कि किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा, इसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें आपको भरनी होगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या लगेगा, और इस फॉर्म को आपको कहाँ जमा करना है वो भी देख लीजिए। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर लखनऊ हाई कोर्ट में हैं तो इसको देख लीजिए आपको जमा कहाँ करना है। देखिए, द एप्लीकेशन फॉर्म डूली फील्ड इन and forwarded by the president/secretary of the association concerned to which the applicant is the member must be submitted to the deputy registrar admin, 3rd floor, mediation building at इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और एंड इन द ऑफिस ऑफ द सीनियर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, लखनऊ। और लखनऊ में आपको यहाँ पे जो है इसको सबमिट करना पड़ेगा, ऑफिस ऑफ द सीनियर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लखनऊ में, ऑन और बिफोर 7 यानी 7/10/2021 को 2 से 4 बजे के बीच जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिसीव्ड हो जाना चाहिए। जहाँ पे ये बताया गया है वहाँ पे, द एप्लीकेंट शैल इनक्लोज अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड फोटोकॉपी ऑफ एडवोकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द बार काउंसिल ऑफ यूपी। तो आपको जो है अपनी जो है एडवोकेट सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है यूपी बार काउंसिल से, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। और इस फॉर्म को अगर आप भर लेते हैं तो भरने के बाद सबसे पहले आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से या सेक्रेटरी से जो है उसको जो है फॉरवर्ड कराएंगे, उनका साइन वहाँ पे होगा। उसके बाद से आप ये जो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ जो है इसके लिए नियुक्ति की गई है वहाँ पे आप इस फॉर्म को ले आके जमा करेंगे। तो हम लोग फॉर्म को देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, फॉर्म का फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपना नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे जो है फ़ोटो लगानी होगी टिकट साइज़ की छोटी फ़ोटो, ये जो स्क्वायर दिया है इसी साइज़ का लगेगा फ़ोटो। यहाँ पे फादर नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मैरिटल स्टेट रहेगा। उसके बाद से जो है अगर आप डिसेबल्ड हैं यानी फिजिकली डिसेबल्ड हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, तो उसके बारे में सर्टिफिकेट आपको लगाइए। अगर हैं तो लोकल एड्रेस लिखिए, परमानेंट एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर लिखिए, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ इनरोलमेंट इन बार काउंसिल ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में क्या आपका इनरोलमेंट नंबर है और किस ईयर में आपका एनरोलमेंट हुआ है, वो डेट भी आपको यहाँ पे लिखना है और उसकी फ़ोटो कापी भी लगानी है इस फॉर्म के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, चेंबर नंबर लिखना है कि किस स्थान पे आप हाई कोर्ट में बैठ रहे हैं, यहाँ पे उसको भरिएगा। उसके बाद से डेट ऑफ इनरोलमेंट इन द बार, यानी उस डेट को यहाँ पे लिखना है जिस डेट में आप बार एसोसिएशन के मेंबर बने हैं, और उस मेंबरशिप का जो है यानी जो आपको आईडी कार्ड मिला है उसका, बार एसोसिएशन की आईडी कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एक फ़ोटो कापी कराएंगे और यहाँ पे इस फॉर्म के साथ लगाएंगे, और यहाँ पे जो है डेट भी लिखेंगे कि किस डेट में आपका बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद से एडवोकेट रोल नंबर यानी AOR आपको यहाँ पे भरना होगा। AOR कैसे मिलेगा हाई कोर्ट के अंदर,
हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के AOR का फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, क्या क्या प्रोसेस होती है, मैं ये इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। और एक बात और, हाँ, अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराए हैं और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का मेंबर बन गए हैं तो इससे नहीं होगा। आपके पास AOR होना ज़रूरी है, एडवोकेट रोल नंबर होना ज़रूरी है, इसके बिना इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। इसके बाद से आपको जो है, अगर आप पहले कभी ओथ कमिश्नर रहे हैं तो यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद से अगर आप रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं या पेंशन आपको मिल रही है या कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप जो है यहाँ पे इसको भरेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनक्लोजर्स, यहाँ पे अपनी साइन करिएगा, यहाँ पे अपनी साइन करिएगा। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी साइन होगी। उसके बाद से देखिए इसको भरिएगा आप, यहाँ पे नाम अपना, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम और बैंक का नेम, ब्रांच और अकाउंट नंबर, ब्रांच का कोड, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, इसको आप भरना होगा आपको। और देखिए इसको भरने के साथ साथ यहाँ पे देखिए लिखा है अटैच अ कैंसिल्ड चेक। कैंसिल चेक आपको इसके साथ अटैच करना है, या फिर बैंक का जो है फ़ोटोकॉपी जो पासबुक का होता है, बैंक पासबुक, उसको जो है आपकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगेगी। डेट यहाँ पे लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा, अपना सिग्नेचर करिएगा, एड्रेस लिखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद से देख लीजिए डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे भर देना है, नाम भर देना है, एज भर देना है। और उसके बाद से जो है आप जो है यहाँ देख लीजिए डेट, प्लेस लिखना है, सिग्नेचर लिखना है, आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद से जो यहाँ पे देखिए ये जो है ऑफिशियल ओथ कमिश्नर हैं उनके द्वारा भरा जाएगा, इसको आप लोग ना भरिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, तो इस तरीके से जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के बाद से जो है आपको जो है इसके बाद से सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है वो जारी की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपको जो है इसकी जो मतलब कोई परमानेंट वो फिक्स नहीं है कि आपको इतना रुपए मिलेगा, कोई परमानेंट सैलरी नहीं होती है इसमें। इसमें होता यही है कि आप जो वेरिफिकेशन करते हैं, आप जो है फाइल पे अपना उस पर मुहर लगाते हैं और टिकट लगाते हैं, उसी का पैसा जो है आपको मिलता है। तो ये जो है आप जितना फाइल को अटेस्ट करेंगे, जितने को वेरीफाइड करेंगे, जितना टिकट लगाएंगे या टिकट बेचेंगे तो उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये युवा अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू के 2-3 साल में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस वजह से आप अगर चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद से जो है आप जो है अपने सीट पर बैठ कर के जो है इस कार्य को कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ओथ कमिश्नर आप जो है बन गए हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस भी करिए, इस कार्य को भी करिए। और इस कार्य को करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो है आमदनी मिलेगी, आमदनी होगी। और जो भी किल्लतें शुरुआत में जो झेलनी पड़ती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इस तरीके के फॉर्म आते हैं, आप वहां पे पता करिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर फॉर्म आता है तो उसको भर दीजिए। और उसको भरने के बाद से जो है आप इस तरीके से जो है आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं शुरुआती दिनों में, जब आप एडवोकेसी के फील्ड में उतरते हैं, जब प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी शुरुआती दिनों की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर क्वेरी कोई हो इससे संबंधित या किसी और टॉपिक से संबंधित तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।